जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों एंड साथगो, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होती हैं केवल आध्यात्मिक ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस, संगीतमय वीडियोस और ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड वीडियोस। उसी श्रृंखला में मैं अभी जैसे शो कर रखा है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय, उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे 5वां अध्याय, जिसका नाम श्री मद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। तो इसमें आज हम क्या देखेंगे? सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग के विषय क्या हैं और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन हम इस पाठ में वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अथ पंचमोध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन है उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कार उभौ तयो अस्तु कर्मसन्नासात् कर्मयोगे विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होना से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति हि निर्द्वंदो हि महाभाव सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष रखता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं पया स्थितः सम्यग् उभौ विन्दते फलम्। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक के भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के लिए फल स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यत् सांख्य य प्राप्यते स्थानम तदोग्यैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाभाव दुख माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेनाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग प्राप्त होना बहुत कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वितः पश्य श्रवण स्पर्श जिघ्रन्नश्रा गच्छ सपश्यन् प्रलप्यन्ति सृजग ग्रहण तुनिमिषिन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियाधीषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, गमन करता है, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ,
ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम व्यक्तया करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मी भावसः। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा के अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते को भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलेरित्रयेऽपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगे त्यक्तात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त है कर्म फलम त्यक्तया शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलम संगतो निभ्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यते सुखम वशी नव द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में लिप्त रहता है, स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्ति। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन च तद ज्ञानम येषां नासीत्मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशति तत्परम। अर्थात परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद बुद्ध यस्तात्मान निष्ठारस्त परायणः गच्छन्तय पुनरावृत्तिम ज्ञानी धूर्कल्मषः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विन्यस्य बन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिन शुनि चैव स्वपा के पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानीजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते चंडाल में समदर्शी ही होते हैं। इह वेव त्यज्यते संगो येषां साम्यते स्थितं मने निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हैं। न प्रहर्ष्यते प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मविद्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा के एकाकी भाव में नित्य स्थित है। ब्रह्म स्पर्शे सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्ता आत्मा सुख मक्षमय श्रुते।
बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव में स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एव ते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधे। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, वो भी दुख ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव यह सौढ़ुम प्राक शरीर रवि मोक्षनात् काम क्रोधो त्वम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। यो अंतः सुखोन्तरामस्त धांत ज्योतिरेव यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान है वाला है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योग की शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मण्य निर्वाण मर्षय क्षीण कलमशा छिन्न द्वेधा यतात्मना सर्वभूत रहित रहता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसामः अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्धते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शन कृत्वा बहि बाहरश्चक्षु चैवांतरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृता नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा युग मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि की भ्रकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा ही मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञता पसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु निष्ठसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगी नाम है 5वां अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो साधु आपने देखा कि 5वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का संवाद अर्जुन जी के साथ क्या क्या इसमें बताया गया है। सांख्य योग, योग रूप सब बताए गए हैं। ठीक है, तो इतने के साथ ही आज 5वां अध्याय का समापन है। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण।
सभी नए दर्शक, पुराने दर्शक और जो शुरू से कड़ी में जुड़े हुए हैं, जो लगातार श्रवण कर रहे हैं, वो भी श्रीमद् भागवत गीता के प्रसार के लिए अपने चारों ओर इस पुण्य पाठ को, श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ को अपने आसपास, अपने चारों ओर जितना भी हो सके विस्तारित करें। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।